हेलो फ्रेंड्स, आज जो जानकारी आपको देने जा रही हूँ उसमें है सब्जी मटर। इसको हम कैसे बोएं, कौन कौन सी इसमें किस्म लगाएं और कब और कैसे उगाएं। देखिए, इस तरीके की हरी हरी फलियां तो हम सबको अच्छी लगती हैं। और जब सर्दी का समय शुरू होता है तो इस तरीके की बाज़ार में पूरी तरीके से मटर की फलियां आ जाती हैं। इन्हें हम घर में भी उगा सकते हैं, अपने खेत में भी उगा सकते हैं। तो जानेंगे विधि। ये देखिए, ये है मटर का बीज, जो कि सब्जी मटर होती है। इसका बीज हरा हरा होता है और थोड़ा पिचका हुआ सा होता है। जो आप नॉर्मल मटर खाते हैं, जो छोला में होती यूज होता है, उसकी सरफेस एकदम प्लेन होती है और वो गोल गोल होती है, जबकि ये आप देखते हैं चपटी होती है, ग्रीन होती है। तो इस मटर की आज हम बुआई करेंगे। सबसे पहले तो हमको बीज को उपचारित कर ले, यानी कि हम इसको दवा से उपचारित कर लेंगे। और ये जानकारी आपको दी जा रही है मॉडर्न गार्डनिंग एंड फार्मिंग के सौजन्य से। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता रही थी कि अपने बीज को उपचारित करेंगे। वैसे तो अभी ज़्यादातर बीज जो आता है वो ऑलरेडी उपचारित होता है, और फिर भी अगर आप इसे करना भी चाहें तो इसको आप पीएसबी से उपचारित कर लें और राइजोबियम बैक्टीरिया से उपचारित कर लें, जिसको कि गुड़ में घोल कर रख दिया जाता है और उसके बाद इसको बीज में लपेट कर बीज को बुन दिया जाता है। इससे क्या होता है कि इसमें जो आप मटर का जब पेड़ उखाड़ कर देखेंगे तो बहुत सारी उसमें गांठें होती हैं। तो उन गांठों में बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी जो वातावरण की नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करते हैं और वो पौधे को उपलब्ध करवाते हैं। तो इससे बैक्टीरिया की जनसंख्या बढ़ जाती है। तो आप चाहेंगे तो राइजोबियम को और पीएसबी, ये दो बैक्टीरिया को आप यूज कर सकते हैं इसके मटेरियल को, इसको बीज को उपचार करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए एक डिवाइस है जिससे कि हम इसकी मटर की बुनाई करेंगे। इससे हम लाइन बनाएंगे। इसमें बांस का एक डिवाइस होता है, बांस का, जो कि अपने स्तर पर किसान भी बना लेते हैं। और आप चाहो तो अगर आपका क्यारी बड़ा है तो आप इसको यूज कर सकते हो। एक डंडे में आप छोटी छोटी पट्टी काट कर लगा देंगे और इसमें जो डिस्टेंस होगी पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति, तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे का दूरी 20 सेंटीमीटर आपको रखना है। इस तरीके से आपको मटर की बुनाई करनी है। तो देखिए, यहाँ पर जो ये डिवाइस हमने बनाई है, यानी एक छोटा सा एक जुगाड़ जैसा बना के रखा हुआ, तो ये बुआई करने में काफ़ी आसान हो जाएगा। और इसमें लाइन भी कतारबद्ध होने से क्या होता है कि मटर में कोई भी खरपतवार निकालना भी आसान होता है। और उसमें कल्चरल ऑपरेशंस, यानी कि उसमें कुछ भी काम करना रहता है, जब हमें जैसे हल्का सा पानी देना है या फर्टिलाइज़र देना है, तो ईजिली आप खेत में मूवमेंट कर सकते हैं। अगर आप घर की क्यारी में बनाना चाहते हैं, तो अगर घर की क्यारी में आप मटर लगाना चाहते हैं तो आप 10 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा का अगर क्यारी बना लेते हैं तो आपको पूरे सीजन मटर जो है वो उपलब्ध हो जाएगी घर की सब्जी के लिए। तो आप अपने किचन गार्डन में भी इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, खेत में ये बुनाई की गई है, जो कि कतारबद्ध तरीके से की गई है। मुख्य रूप से जो बुआई का समय होता है वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर होता है। इसी बीच में हमको मटर की बुआई कर देनी चाहिए। बाजार में कई तरीके की किस्में हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो अर्किल वैरायटी है, इसके साथ साथ पंत सब्जी मटर 1, पंत सब्जी मटर 2 और अर्कल और PMCHR1, PMCHR2, ये बहुत अच्छी उन्नत प्रभेद है जिनको कि आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आज़ाद P1, आज़ाद P5, आज़ाद P3, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है जिनको कि आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी प्राइवेट संस्थान से भी इसका बीज खरीद कर लगा सकते हैं, जिसमें काफ़ी उन्नत प्रभेद के जो किस्में होती हैं वो रहती हैं। तो उसको आप अच्छा बीज सिलेक्शन करके आप इसकी रोपाई करें। देखिए, ये महिलाओं के द्वारा हाथ के खुरपी के माध्यम से लाइन सोइंग की जा रही है। जैसा कि मैंने बताया कि अभी हमने बांस के द्वारा लाइन खींच दिया था, उसी में इसकी खुरपी के द्वारा बुआई की जा रही है। फ्रेंड्स, इसके लिए जो है पानी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। अभी आप बुआई कर देंगे, इसके बाद जब इसका पौधा जो है लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई का हो जाएगा, तब इसमें हल्की सी सिंचाई करनी है। कम से कम 2 सिंचाई की आवश्यकता मटर में होती है। अधिक सिंचाई ना करें, नहीं तो पौधा पीला पड़ जाता है, क्योंकि मटर जो है वो इस पल्सिस में आता है, यानी कि दलहनी फसल में आता है, इसलिए इसको कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। आप चाहो तो इसके साथ में, मटर के साथ साथ में मक्का की अंतर्वर्ती खेती भी कर सकते हैं, जो कि अभी मटर की बुनाई, अगर आज मान लीजिए आपने, आज 15 अक्टूबर है, तो कम से कम उससे 15 दिन बाद आप इसमें अंतर्वर्ती तौर पे मटर में मेज लगा सकते हैं। और ये देखिए, लगभग 45 दिन बाद इस तरीके से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। और किसी भी सब्जी मटर में लगभग 75 से 80 दिन के बाद इसमें नए नए फल आने लगते हैं। ये कई कलरफुल तरीके से आप देख सकते हैं। फूल होते हैं, वाइट होते हैं, बैगनी होते हैं, पर्पल होते हैं, बड़े खूबसूरत से फूल भी लगते हैं। इन्हीं में जो होते हैं छोटी छोटी फलियाँ तैयार हो जाती हैं। देखिए, इस तरीके की फलियाँ तैयार होती हैं, जिसमें कि हमारे सीड्स तैयार होते हैं, जो ग्रीन पीस जिसको हम खाते हैं वो तैयार हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अच्छी उन्नत प्रभेद को चयन कर और खेत की अच्छी तैयारी करके और पीएसबी राइजो से उपचारित करके आप अच्छी उपज ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ।
बाय बाय।